हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्थ मांडागा। ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना और आराम से सुनना। सर रीज़न ये है सर, क्योंकि ये बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास मैसेजेस है, कॉल्स है, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके कॉल मैसेज मेरे पास है, जिनसे मेरे को बात करनी है। उसके बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ सर, क्या चीज़ चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है सर मार्केट में और स्टूडेंट किस चीज़ से अभी परेशान है। सर लॉ और अकाउंट्स का पेपर तो सर बहुत सारे स्टूडेंट ने संभाल लिया। अब दिक्कत ये आ रही है सर कि टैक्स का पेपर हो गया टफ। लोगों की बैंड बज गई है टैक्स के पेपर में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी बैंड बज गई है सर टैक्स के पेपर में। मैंने कल एमसीक्यू का सॉल्यूशन भी अपलोड किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टैली किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट का एमसीक्यू में कुछ लोगों का 10, 15, कुछ लोगों का 20 ऐसे कुछ मार्क्स बन रहे थे एमसीक्यूज में। ठीक। अब बात कहाँ पर आ रही है पता है सर? बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एमसीक्यूज बहुत सारे गलत है। तो स्टूडेंट ये परेशान है सर कि 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव अलग लेवल पे आया था सर, एमसीक्यू भी गलत हो गए हैं सर। तो अब दिक्कत ये है कि सर टेक्स्ट का पेपर बहुत बिगड़ गया है, करे तो करे क्या? ठीक है, मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ इस वीडियो में कि हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, कैसे चलेंगे, तो सर हम आगे चीजें प्लान अच्छे से कर पाए। बात ध्यान से सुनना सर, और एकदम ध्यान से सुनना। और प्लीज रिक्वेस्ट है, अब कारण क्या है सर? बहुत सारे लोगों का जब टेक्स्ट का पेपर बहुत बिगड़ा, तो दो बातें सर, प्लीज ध्यान से सुनो। एक, तो मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ सर, जिसमें आप मुझे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन करो। वादा है मेरा, मैं आपको कॉल करके रिस्पॉन्ड करूंगा सर। मैं आपके पर्सनल प्रॉब्लम समझूंगा, बट पहले ये जो वीडियो है इसको सुनो और समझो। उसके बाद आपको लगा कि नहीं, इस वीडियो से हमारी बात एक मतलब हमें जो सॉल्यूशन चाहिए था वो नहीं मिल पाया, हमें एक बार सर से और बात करने की ज़रूरत है, तो ये मेरा नंबर है। आप मुझसे बात करिए, मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगा और हेल्प करूंगा। और आप इसे फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, वो भी हेल्प ले सकते हैं सर, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात क्या है सर, समझो। टेक्स्ट का पेपर टफ आया, आप लोगों ने सर टेक्स्ट के पेपर की मार्क्स कैलकुलेशन एक बार तो करनी पड़ेगी सबको। हर एक स्टूडेंट को अपने मार्क्स की कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर अगर कोई स्टूडेंट का, ध्यान से सुनना, अगर कोई स्टूडेंट का कैलकुलेशन कर रहा है वो, और कैलकुलेशन में अगर उसका 45 मार्क्स से कम आ रहा है सर, ठीक है, 45 मार्क्स से अगर उसका कम आ रहा है, लेस 45 मार्क्स से भी कम आ रहा है, तो सर बिलीव मी, वो स्टूडेंट को सोचने की सख्त जरूरत है कि क्या किया जाए। क्योंकि रीजन ये है, 45 तो आपका कैलकुलेशन है सर, भगवान करे आ जाए 45 ही, बट हो सकता है सर कि इंस्टीट्यूट कुछ ऊपर नीचे चेक करी, कहीं पर स्टेप मार्किंग नहीं दी, कहीं पर कुछ नहीं दी, तो ये 45 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट का 45 40 डॉट आ रहा है, ये स्टूडेंट को सबसे इंपॉर्टेंट है सर प्लान करना। ये स्टूडेंट जरूर मेरे से कंसल्ट करे, पर्सनली व्हाट्सएप में कंसल्ट करे, क्योंकि सर रीजन ये है, दे नीड टू प्लान। सर ये लोगों को जनवरी अटेम्प्ट के लिए जरूर सोचना होगा सर, क्योंकि रीजन ये है सर, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट को अभी देखोगे तो 3.5 मंथ्स है सर। ठीक है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी आप सब कुछ कर सकते हो, पता है, सब कुछ, सब कुछ इन द सेंस, जनवरी अटेम्प्ट के लिए अगर किसी स्टूडेंट के कंसेप्ट अच्छे हैं तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का प्लान कर सकता है सर, कि वो कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। किसी स्टूडेंट के कंसेप्ट और क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस है तो वो ये प्लान कर सकता है सर कि वो टेस्ट कैसे देगा। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, तो वो टेस्ट के लिए प्लान कर सकता है। कुछ स्टूडेंट जिनको लग रहा है सर थोड़ा सा कंसेप्ट वीक है, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई थी, वो ये भी प्लान कर सकता है सर कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो मेरा होता है, जहां पर मैं कंसेप्ट और क्वेश्चन एक्सट्रीम प्रैक्टिस कराता हूँ, वो उसके थ्रू भी मूव कर सकता है। अभी 3.5 मंथ्स है, एक्सट्रीम प्लानिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब एक स्टूडेंट बोला सर अभी तो वेट करता हूँ, देखते हैं ना रिजल्ट का। सर एक बात बताओ, रिजल्ट का आप वेट करोगे, आपको ही पता है सर रिजल्ट 1 मंथ के पहले तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सर रिजल्ट आने तक का वेट करोगे, आपको नहीं लगता थोड़ा सा लेट हो जाएगा चीजों के लिए, थोड़ा सा डिले हो जाएगा सर? ऐसा नहीं है रिजल्ट के बाद भी मैनेज नहीं हो सकता है, बट उस टाइम आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अभी टाइम है, अभी कोई प्रेशर नहीं है, 2-4 दिन रेस्ट करो, 2-4 दिन रेस्ट करके वापस स्टार्ट, मतलब वापस प्रॉपर प्लान करके स्टार्ट कर दो सर, तो चीजें लेट नहीं होगी सर। नहीं तो ऐसा होगा कि वही गलती जो देखो, मई से सितंबर के बीच में टाइम नहीं था, बट सितंबर से जनवरी के बीच में टाइम है। यू नीड टू मैनेज इट, आपको अभी से प्लान करने की जरूरत है। और जिन स्टूडेंट का, अगर वो सेल्फ कैलकुलेट कर रहे हो और उनका सर 50
या 50 प्लस आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जो रिजल्ट तक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि सर इनका इतना मार्क्स बनता है कि इन्हें लग रहा है कि सर हो सकता है हम निकल जाए। अच्छा, जब ये आप मार्क्स कैलकुलेट करो तो मार्क्स कैलकुलेट करते टाइम कम से कम कैलकुलेट करना। ऐसा नहीं अपने आप को 8 में से 7 दे रहे, 6 दे रहे, नहीं सर। कम से कम मार्क्स कैलकुलेट करो और उसके बेसिस में चेक करना सर। जिसका 50 है उससे प्लस आ रहा है, ये स्टूडेंट को मैं बोल सकता हूँ सर आप रिजल्ट तक वेट करो, क्योंकि माइट बी पॉसिबल सर रिजल्ट तक वेट करो, पॉजिटिव हो जाएगा, चांसेस बहुत है निकल जाओगे। बट सर जिस स्टूडेंट का 45 या 40 की लाइन पे, दे नीड टू प्लान। लेट नहीं कर सकते। आप जितना लेट करोगे, जितना डिले होगा, उतना लॉस आपका होगा सर, बहुत लॉस होगा। तो सर मत करो लेट डिले, रिजल्ट को तो अभी टाइम है सर। बट जिन स्टूडेंट का सर, आप ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे बातचीत कर सकते हो व्हाट्सएप में, आप मुझे पिन करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे क्योंकि मेरी भी क्लासेस होती है, बट मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप पूछ सकते हो, हर स्टूडेंट से मैंने रिप्लाई किया है सबको। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने अभी तक एमसीक्यू की वीडियो नहीं देखी है जाके उसको देख ले। ठीक है, रही बात डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट मैं अभी तो नहीं, जैसे ही मैं ऐसा थोड़ा सा फ्री होऊंगा मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी अपलोड कर दूंगा सर। ठीक, तो इट्स द राइट टाइम सर, आप डिस्कस करो, बैठो बातचीत करो, लेट मत करो किसी चीज के लिए। सर ये टैक्स का पेपर है, देखो मई का अटेम्प्ट का पेपर बहुत ईजी आया था टैक्स का, सितंबर में इंस्टीट्यूट कम टाइम पे ज्यादा टफ पेपर दे दी टैक्स का। जनवरी वालों को तो और एक्स्ट्रा टाइम मिला है, आप समझ नहीं रहे हो सर। जनवरी वालों का नवंबर में पेपर होने वाला था, उनका पेपर अब जनवरी खिसक गया है। तो वी कांट से कि जनवरी में पेपर इजी आएगा, नहीं बोल सकते। और मैंने इस पेपर में जाने से पहले बोल दिया था कि इनकम टैक्स ट्रिकी होगा, और देख लो इनकम टैक्स ट्रिकी है। मैंने लिख के भेजा था, बताया था स्टूडेंट को, वीडियो में भी बताया था, इनकम टैक्स पार्ट ट्रिकी होने के चांसेस है, जीएसटी पार्ट कंफर्टेबल रहेगा, स्टूडेंट मैनेज कर सकता है। वही हुआ। तो जनवरी वालों का तो सर 2 महीना वैसे ही एक्स्ट्रा टाइम है। अब वैसे ही एक्स्ट्रा टाइम है तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि सर मेरे जैसा इजी पेपर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली सर अब अगर अभी से सही प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई तो बैंड बच जाएगी सर आपकी, फिर वही मिस्टेक सर। और बार बार सेम मिस्टेक तो रिपीट नहीं कर सकते ना सर, इससे डिमोरलाइजेशन होता है। तो सर ये चीज समझो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई सर कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको 1-to-1 गाइड करूंगा, ये मेरा नंबर है, वादा है मेरा। चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो ना हो, मेरे को नहीं पता आप किसके स्टूडेंट हो, बट 1-to-1 गाइड मैं आपको करूंगा, हेल्प मैं आपकी करूंगा। थोड़ा पेशेंस रखना, रिप्लाई करने में थोड़ा लेट हो सकता है, बट रिप्लाई आएगा वर्धमान सर का। बट यू नीड टू प्लान नाउ, लेट मत करो सर। आप ये मत सोचो अरे छोड़ना है यार, 10-15 दिन 20 दिन बाद देखेंगे। सर ये 10-15 दिन और 20 दिन भी बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत इंपैक्ट करता है, बहुत ज्यादा। बाद में समझ आता है अरे यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया, गलती कर दिया। तो वो चीज फील ना हो, इसलिए आज ही से बैठ के सोचना जरूरी है सर। आई होप मेरी ये बातें समझ आई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो सर, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। क्वेश्चन बैंक मेरा है सर, आप चाहो तो मेरे टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट होने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बट प्रोवाइडेड आपका भी सोचना जरूरी है। सिर्फ मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा सर, सिर्फ मेरे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मेरे बात करने हेल्प करने के बाद अगर आप उस चीज को भूल जाओ या इग्नोर कर दो या छोड़ दो, तो फिर क्या मतलब हुआ मेरा हेल्प करने का? आपका कोई मतलब नहीं हुआ सर। फिर तो आपने वही किया लापरवाही जो मेरे बिना बात किए भी करते। तो वो चीजें नहीं करनी है, इसीलिए मैं स्पेशली ये वीडियो बनाया। मैंने बहुत स्टूडेंट से बात की, बहुत स्ट्रेस में स्टूडेंट, इसीलिए मैंने हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाई कि स्टूडेंट्स को हेल्प हो, सपोर्ट हो, उन्हें समझ आए कि सर कैसे करना है, क्या करना है। और सर ये चीज याद रखना, आप जितने भी स्टूडेंट है, आप चाहो तो टेलीग्राम में ग्रुप में लिख के पूछ सकते हो सर कि वर्धमान सर लास्ट मिनट तक हेल्प करते हैं कि नहीं। करता हूं मैं, आप जाके वहां पर पूछो, आपको कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि वर्धमान सर लास्ट मिनट तक हेल्प नहीं करते। तो मैं हूं आपके साथ, प्रोवाइडेड सिर्फ मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा टैक्स का, आपको भी सोचना होगा। तो प्लीज ये वीडियो फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक जरूर करना। और सर जितनी भी हेल्प चाहिए, ये मेरा नंबर है, वादा है मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।